गोरेगांव की बहुत सारी उलझनों के बाद आपको ये टिकट मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन से पक्ष आपके साथ जुड़े हैं और किस तरह की आपके चुनाव की तैयारी है? नहीं, सबसे पहले कोई उलझन नहीं था। देखिए, जब एक पक्ष जब युति में लड़ती है तब हर पक्ष के नेताओं को, पदाधिकारियों को ये हक होता है कि वो अपने अपने पक्ष के पास अपने पक्ष के लिए उस जगह के लिए उम्मीदवारी मांगे। ये सबका हक है। और उस हक के तहत अगर मेरे मित्र पक्षों में से किसी ने अगर दावेदारी की थी तो ये मैं उनका हक समझता हूँ। कोई उलझन नहीं थी। जिस दिन पक्ष के नेतृत्व ने, सभी पक्ष के नेतृत्व ने मिलकर जब महाविकास आघाड़ी ने ये निर्णय लिया कि ये सीट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष को जाएगी और उद्धव जी ने ये निर्णय लिया कि हमारा प्रत्याशी वहाँ से समीर देसाई होगा, तो अब समीर देसाई केवल शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पक्ष का उम्मीदवार नहीं है। समीर देसाई अब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है। और मुझे पूरा यकीन है कि महाविकास आघाड़ी के सभी घटक, चाहे वो कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी रहे, सपा रहे, आप रहे, सीपीआई सीपीएम रहे, आरपीआई रहे, इन सब का भर भर के समर्थन और साथ समीर देसाई और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ रहेगा। इसके बारे में मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से केवल इतना ही कहूँगा कि गए 22 साल 2002 से 2024 गोरेगांव के राजनीतिक मेरा जो प्रवास रहा है वो बहुत मैंने 100% ईमानदारी से करने का प्रयास किया है और करते आ रहा हूँ। एक राजनीतिक और समाज में काम करने वाले कार्यकर्ता से जो समाज को अभिप्रेत है वो सारी काम करने का मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास करते आ रहा हूँ। और इस वक्त गोरेगांव में बदलाव की लहर चल रही है और मुझे पूरा यकीन है मेरे इस 22 इयर्स का डेवलपमेंट का काम मेरे हर समाज के, हर घटक के, हर प्रांत के, हर भाषा के, हर धर्म के लोगों से मेरे गए 22 साल के जो रिश्ते थे वो सारे रिश्ते इस समय लोगों को ध्यान है। लोगों ने इस समीर देसाई नाम के कार्यकर्ता को रात को 1:30 बजे पुलिस स्टेशन पर भी देखा है किसी की समस्या के लिए, और सवेरे 4 बजे पानी के नल पर देखा है किसी की समस्या के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि गोरेगांव ये परिवर्तन करने के मूड में है और पूरी तरह से गोरेगांव और गोरेगांवकरों का साथ और विश्वास ये महाविकास आघाड़ी के इस उम्मीदवार समीर देसाई के साथ रहेगा। प्रचार प्रसार आपका शुरू हो गया है या कब से शुरू होने वाला है? या जैसे कि अभी कुछ दिनों में यह चर्चा हो रही थी कि ऑफिस कहाँ खुलेगा, क्या खुलेगा, उसके बारे में? देखिए, राजनीति में एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, इसीलिए प्रचार और काम ये बहुत पहले से ही शुरू किया हुआ है। और जैसे ही 28 तारीख को हम फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के पश्चात सारे ही महाविकास आघाड़ी के मेरे साथी और हम सब मिलकर पूरे गोरेगांव में ये प्रचार करेंगे। हर एक मेरा साथी इस प्रचार में, इस चुनाव में, इस लड़ाई में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय जो एसवी रोड पर है वो हमारा मुख्य कार्यालय होगा। पिछले साल जो कि लोकसभा का चुनाव था उसमें परसेंटेज वाइज अगर देखने आए तो आपकी पार्टी को परसेंटेज थोड़ा कम था, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि परसेंटेज वही रहेगा या बढ़ेगा या क्या लीड मिलने वाली है? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव का परिप्रेक्ष्य, लोगों का नज़रिया ये अलग होता है। हर चुनाव अपने अपने तरीके से कुछ उसमें नया लाता है और हर चुनाव को अलग नज़रिए से ही देखना चाहिए। एक राजनीतिक विद्यार्थी की तरह से मैं अगर जवाब दूं तो जितने बड़े चुनाव होते हैं उम्मीदवार का महत्व उसमें कम रहता है। चुनाव जैसे जैसे छोटे होते जाते हैं उम्मीदवार का महत्व बढ़ते रहता है। इसीलिए इस चुनाव में गोरेगांव और गोरेगांवकर वासी दोनों ही उम्मीदवार या जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन सबको अपनी अपनी कसौटी पर उतारेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोरेगांवकर मुझे किसी भी कसौटी पर उतारें, मैं उसमें बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण होऊंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए इस चुनाव में मेरे पार्टी का जो भी मेरे पार्टी का कंट्रीब्यूशन है या मेरे पार्टी का गुडविल और समीर देसाई एक कार्यकर्ता करके समीर देसाई का गुडविल ये निश्चित रूप पे हमें विजयश्री दिलाएगा, इसमें तिल भी शंका नहीं है। आपके विपक्ष में जो विरोधी में है वो 10 साल के आमदार, प्रभात समिति वगैरह रह चुका और एक बड़ी पार्टी की वो पदाधिकारी भी रह चुकी है, इनके सामने आपको चुनाव लड़ना आसान दिख रहा है?
देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि मैं किसी भी चुनाव को आसान नहीं समझता। हर चुनाव एक चुनौती है और ये चुनौती लेने के लिए हम तैयार हैं। मुझे मेरे विपक्ष के, मेरे प्रतिद्वंदियों के ऊपर आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि किसी को छोटा बताकर मुझे बड़ा दिखाना, ये मेरी संस्कृति इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि एक सांसद या आमदार या खास नगर सेवक को हम जब चुनकर देते हैं तो माफक अपेक्षा यही रखते हैं कि ये आमदार, ये खासदार, ये नगर सेवक हमारे विषय, ये उस सदन में जाकर, जिस सदन में हमें उन्हें भेजा है, उस सदन में जाकर हमारी बात रखेगा। लेकिन बदकिस्मती से गोरेगांव के आमदार ने 10 साल में, पूरे अपने 10 साल में सदन में 10 बार भी अपना मुंह नहीं खोला है। इससे अधिक और मुझे उनके बारे में अलग कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने विषयों को 10 बार भी, इस मुंबई और गोरेगांव के विषयों को 10 बार भी 10 साल में अगर वो नहीं रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब समय आया है कि गोरेगांव अपनी आवाज़ और अपनी बुलंद आवाज़ ये सदन पर भेजेगी और उस कार्यकर्ता का नाम समीर देसाई होगा, जो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है। आपके माध्यम से मैं गोरेगांव के सभी मतदारों को ये विनती करता हूँ कि बुधवार 20 नवंबर 2024 इस दिन अपने अपने घर से जाकर वोट करना, ये आपका हक भी है और आपका फ़र्ज़ भी है। इस हक और फ़र्ज़ को आप बखूबी निभाओगे, ऐसा पूर्ण विश्वास करता हूँ। आप भारी संख्या में जाकर आप मतदान करें और समीर देसाई को आशीर्वाद दे, महाविकास आघाड़ी को आशीर्वाद दे। मेरी निशानी मशाल है, ये कृपा करके याद रखें। आप सबको बहुत बहुत आभार और दीपावली की आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।